मान लो आप और आपके 4-5 दोस्त जंगल एडवेंचर के लिए निकले हो और जंगल में आपको कुछ ऐसा मास्क दिखाई दे। फिर तुम सब दोस्त डिस्कस करते हो कि इस मास्क को ले जाए या इसे इग्नोर करके आगे बढ़े। एंड फाइनली आप लोग उसे इग्नोर करना सही समझते हो। पर आप में से एक ऐसा दोस्त होगा जो बोलेगा कि यार एक बार ट्राई कर लेते हैं ना, क्या पता कुछ पावर्स मिल जाए। हाँ, क्या बोलते हो भाई लोग? और उस दोस्त की बहुत इंसिस्ट करने पर आप लोग वो मास्क उठा लेते हो और बाद में उसी हरामी दोस्त के वजह से सारे दोस्त मुसीबत में पड़ते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि आपको रैंडमली अगर कुछ मिल जाए तो पहले उसके बारे में अच्छे से जान लो, और अगर आपको कुछ पता नहीं चल रहा तो सिंपली उसे इग्नोर कर दो। वैसे ही आज मैं आपको एक ऐसी मास्क के बारे में बताऊंगा जिसके कारनामों के वजह से उसे एससीपी वालों ने कैद करके रखा है। SCP-035 which is also known as a possessive mask। ये मास्क इतना खतरनाक है कि इसे हाई सिक्योरिटी सिस्टम में रखा जाता है। इस मास्क को एक ग्लास कंटेनर में रखा जाता है और जिस रूम में ये कंटेनर है वो रूम स्टील और आयरन से बना होता है। उसके अलावा उस रूम के बाहर हमेशा 2 सिक्योरिटी गार्ड पहरा देते हैं। और SCP फाउंडेशन के लोग इतने पागल तो नहीं है कि एक मास्क के लिए इतनी हाई लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। कुछ तो ऐसा बड़ा रीजन होगा जिसके वजह से इतनी कड़ी निगरानी में ये SCP-035 को रखा गया है, और वो रीजन है इस मास्क से निकलता हुआ लिक्विड और उसका पॉजेसिव नेचर। इस मास्क को टच करना एकदम स्ट्रिक्टली मना होता है, यहाँ तक कि जो SCP रिसर्चर्स है वो भी इसे टच नहीं कर सकते चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि इस मास्क से हमेशा एक लिक्विड निकलता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि ये लिक्विड किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसीलिए इसे ग्लास कंटेनर में रखा जाता है, क्योंकि इस लिक्विड का ग्लास कंटेनर पर कुछ भी असर नहीं होता। इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब इस मास्क की एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं, इसकी जितने भी पिक्चर्स या फिर ड्राइंग्स या फिर वीडियोस है उन सब में भी एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं। यानी कि अगर ये मास्क हैप्पी है तो सब फोटोज और ड्राइंग में हैप्पी एक्सप्रेशन रहता है, और अगर ये मास्क सैड है तो सारे जगह पे मास्क का एक्सप्रेशन सैड हो जाता है। और अगर आप इस मास्क की हैप्पी एक्सप्रेशन वाला फोटो देख रहे हो और इसका एक्सप्रेशन सैड हुआ तो समझ जाना कि उस मास्क ने किसी को पोजेस कर लिया है या फिर करने वाला है। जब भी कोई इंसान इस मास्क के पास जाता है तो उसे कुछ फुसफुसाहट सुनाई देता है, और यही वो टेक्निक है जिससे ये मास्क लोगों को पोजेस करता है। एक बार कोई इंसान अगर जरा सा भी पोजेस्ड हो गया तो वो इस मास्क को पहनने के लिए आगे बढ़ जाता है, और अगर उसने गलती से भी ये मास्क पहन लिया तो वो एक पपेट बन जाता है, क्योंकि ये मास्क उस इंसान की ब्रेन को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है और उस इंसान की सोचने समझने की शक्ति को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रख देता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी इस मास्क को पहनता है उसका ब्रेन डेड हो जाता है, यानी कि सरल भाषा में बोले तो वो इंसान मर जाता है। सिर्फ उसकी बॉडी वही करता है जो वो मास्क चाहता है। उसके बाद वो पोजेस्ड ह्यूमन पागलों की तरह हरकतें करना शुरू कर देते हैं, और यही वो टाइम है जब बहुत सारे रिसर्चर्स इसका इंटरव्यू ले सकते हैं। और ये इंटरव्यूअर SCP-035 का इंटरव्यू लेने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, क्योंकि SCP-035 बहुत ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट होते हैं, और ये चाहे तो सामने वाले इंसान की सोचने समझने की शक्ति को भी बदल सकते हैं, जिसके वजह से जो भी इसका इंटरव्यू लेता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर सुसाइड करने की कोशिश करता है। इंटरव्यू के दौरान SCP-035 ने कहा था कि वो एंशिएंट टाइम से एग्जिस्ट करता है और उसने अतीत में हुए बहुत सारे मेजर इंसिडेंट को भी देखा है। जैसे कि मैंने बताया था कि ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट होते हैं, इसीलिए उसको वो सब चीज़ें याद है जो पास्ट में हो चुका है।
कहा जाता है कि यह मास्क इंसानों के अलावा इंसानी शेप के स्टैचू और इंसानी डेड बॉडी को भी अपने कंट्रोल में ले सकते हैं और उनसे ये सब कुछ करवा सकते हैं जो वो चाहते हैं। उसके अलावा और दूसरे इंसान को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, पर एक इंसान को ज़्यादा दिन तक वो कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि है तो वो डेड बॉडीज ही, और डेड बॉडीज धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगते हैं, जिसके वजह से मजबूरन SCP-035 को उस बॉडी से अपना कंट्रोल हटाना पड़ता है और वो निकल जाता है और एक शिकार के लिए। इस SCP के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ इंसानों को ही अपने कंट्रोल में ले सकते हैं, उसके अलावा और कोई भी जानवर को ये कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आपके पालतू जानवरों को इस SCP से कोई भी खतरा नहीं है। इस मास्क की अल्टीमेट पावर को देखते हुए एक बार इसे पूरी तरह से सील करने का ऑर्डर मिला और उस फैसले से SCP फाउंडेशन के कुछ एम्प्लॉइज बिल्कुल भी खुश नहीं थे और वो लोग इस फैसले को बदलने की कोशिश करने लगे, और ये वही लोग थे जिन्हें ये मास्क ने मैनिपुलेट कर लिया था। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि इस मास्क के पास कितनी पावर है। इस रीजन के वजह से इस SCP को पूरी तरह से सील कर दिया गया। पर क्या इतना सब करने के बाद भी इसे रोका जा सकता है? एंड द आंसर इज एब्सोल्युटली नो, क्योंकि अब SCP-035 के रूम से वही लिक्विड बाहर आने लगा और वो लिक्विड्स मिलके कोई अननोन लैंग्वेज में कुछ लिखने लगे जिसे आज तक कोई भी नहीं समझ पाया। शायद फ्यूचर में इस SCP के लिए कोई एडवांस बैरियर बनाया जाए जिससे ये परमानेंटली सील होके रह सके, क्योंकि अगर ये बाहर निकल गया तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते क्या क्या हो सकता है, क्योंकि इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है ब्रेन पावर, जो SCP-035 में कूट कूट के भरा है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं और एक एपिक वीडियो में। टिल देन बाय बाय।